हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और यस, आपको मैं समझ गई हूँ कि आप इस वीडियो में इसीलिए आए हो क्योंकि आप बिजनेस इन्वायरमेंट के चाह रहे हो कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं जिनको मैं, अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है तो लास्ट डे उस पर ज़्यादा फोकस करके चला जाऊं, जिससे मैं अपने कम टाइम में एटलीस्ट पास हो पाऊँ। और जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं वो चाह रहे होंगे हमें एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ओवरव्यू मिल जाए ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर पाएँ, ताकि बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो ये वीडियो आप दोनों लोगों के लिए है और हम आज यहाँ पे टॉप 25 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं ऑफ योर सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, चाहे ये बीबीए में हो, बीकॉम में हो या फिर अगर बीए एंड ऑल में भी है। तो यस, हम यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करके जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये वीडियो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जो बी का सब्जेक्ट है, मैं बी बोल रही हूँ, शॉर्टकट कर रहे हैं यहाँ पे, बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज जो बी का सब्जेक्ट है उसका बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है। तुम देखते हो कि तुम्हारे एग्जाम में इसका वेटेज अच्छे खासे क्रेडिट से दिया जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हम उस पे फोकस कर रहे हो उस सब्जेक्ट पे जिसका भाई तुम्हारे रिजल्ट पे अच्छा खासा इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज़ याद रखो कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हर यूनिवर्सिटी बार बार पूछती रहती है इस सब्जेक्ट से, तो तुम अगर उसको देख के चले जाओगे जो हमने यहाँ पे कवर करे हैं तो तुम्हारा चांस इंक्रीज हो जाएगा नंबर अच्छे लाने का, क्योंकि वही क्वेश्चन जो बार बार हर यूनिवर्सिटी में पूछ रहा है, वही जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, हम वही डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे 5, 10, 15 जितने भी मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो सब टारगेट करने वाले हैं, छोटे बड़े मतलब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कितने भी नंबर में पूछे जा सकते हैं। और अगर आप ये डाउट रखते हो कि 5, 10, 15 मार्क्स में कितना लिखें, क्योंकि यार पता क्या होता है, हम समझ नहीं पाते कितना लिखे, हम कम लिख के आ जाते हैं तो हमें नंबर नहीं मिलते, हम ज़्यादा लिख के आ जाते हैं तो हमारा समय बर्बाद होता है और नंबर हमें उतने ही मिलते जितना हमारा दोस्त कम लिख के में पा गया। तो यार तुम्हें पता होना चाहिए जैसे तुम क्या कर पाओ, अपना समय बचा पाओ, तो प्लीज़ उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, तो तुम प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे यूजफुल टिप टू स्टूडेंट्स के अंडर तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी जो तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाली, सो प्लीज़ देख लेना। ठीक है, वहाँ आपका ये आंसर मिलेगा। बेस्ट वे टू रिवाइज की पॉइंट हम यहाँ पे देख लेंगे कि की पॉइंट्स क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जो तुम कवर करके जाओगे। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो एटलीस्ट कम समय में अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट कर सकते हो और कॉन्फिडेंस एक गेन कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं यूनिट वाइज। सबसे पहले यूनिट 1 से बात करेंगे जो कि है आपकी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनवायरनमेंट। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनवायरनमेंट से देखो ये यूनिट है। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे ऐसे आ रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है, चलो ठीक है। तो यूनिट 1 है तुम्हारी आपकी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है बेटा, इस यूनिट से आपका बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है, वो तुमको पूछ लेगा कि मीनिंग बता दो, है ना। उसके फीचर्स पूछ लेगा कि फीचर्स क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का, हमने कवर किया है। ठीक है, अगर आपको लग रहा कंटेंट कहाँ से मिलेगा तो वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, मैराथन वीडियो देख लेना, कुछ घंटे की है, काफ़ी जल्दी सिलेबस आपका सारा टॉपिक को लेकर कवर हो जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मैक्रो एंड मैक्रो, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैक्रो माइक्रो ना पूछे तो खराब है, पूछेगा मतलब ये सवाल आना ही आना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स बता दो। इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में सब कुछ पूछ सकता है कि मीनिंग बताओ, फीचर्स बताओ, प्रोसेस बताओ, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये बताओ। हाँ, प्रोसेस मतलब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग प्रोसेस पूछता है कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग प्रोसेस बता दो। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बताओ जो बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चंस इस टॉपिक से, इस यूनिट से आ सकते हैं। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये यूनिट ये जज करती है कि बच्चों को क्या एटलीस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का कुछ पता भी है कि नहीं पता, कि क्या है, कैसे इम्पैक्ट करता है बिजनेस पे, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, माइक्रो मैक्रो बेसिकली, है ना, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कैसे होती है, हम कैसे स्कैन करते हैं, वो सारी चीज़ें पूछ सकेगा इस यूनिट से। तो प्लीज़ इस यूनिट में आप ये टॉपिक करके जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो कवर करके जाना। यूनिट 2 जो कि बेसिकली आपका फोकस करता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, तो इससे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इससे स्टूडेंट्स आपका
क्या होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है और ये कैसे बिजनेस पे असर डालता है, ये पूछ लेगा। ठीक है, फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में डेप्थ में इकोनॉमिक सिस्टम को पूछेगा कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी ये सब क्या होती हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी से क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलिसी बता दो, मॉनेटरी पॉलिसी बता दो, मतलब जो भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से चीज़ें सब आएंगी। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी सब कवर किया है वीडियो में, प्लीज़ देख लेना बहुत आसान तरीके से। ठीक है, बहुत हेल्प हो जाएगी आपको इस वीडियो से। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, उसके इंस्ट्रूमेंट, ये सब कवर करके जाना। पॉलिसी से ही क्वेश्चन आता है यहाँ पे, तो ये कवर करके जाना। ठीक है, रोल ऑफ प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन बिजनेस इन्वायरमेंट, जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, चेंजेस आए इकोनॉमी में, उनसे बिजनेस पे क्या असर आया, बेसिकली इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है, वो एक्सप्लेन करो। तो इससे बड़ा क्वेश्चन आता है, तो कवर करके जाना। मॉनेटरी, फिजिकल, इकोनॉमिक पॉलिसीज देख के जाना, इकोनॉमिक सिस्टम देख के जाना, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, उसके बीच फीचर्स, इंपॉर्टेंस कवर करके जाना। ठीक है, एक क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत रहते हैं, मतलब अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन ऐसे डिवाइड होता है। देख लेना आपके यहाँ कितने आते हैं, तो समझ लो यही क्वेश्चन इस एक यूनिट से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, मिनिमम, मैक्सिमम कितने भी बन सकते हैं। यूनिट 3 की बात करें तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यूनिट जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एलपीजी एंड ट्रेड पे बेस्ड है। तो इससे ना आपका क्या पूछ सकता है, इससे आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पूछेगा कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताओ क्या है, उसके फीचर्स वगैरह बता दो और उसका इम्पैक्ट। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब एलपीजी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बताइए और उसका बिजनेस पे क्या असर है वो एक्सप्लेन करिए। सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ एलपीजी, एलपीजी के बारे में डेप्थ में मतलब पढ़ लेना थोड़ा बहुत कि एलपीजी क्या होता है। ठीक है, वो उसके आने से क्या इम्पैक्ट हुए, ठीक है, सोसाइटी में, इकोनॉमी में, तो वो कवर करके जाएंगे। एग्जिम पॉलिसी और उसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एग्जिम पॉलिसी देख लेना, ट्रेड से WTO देख लेना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रोल है इसके इंटरनेशनल ट्रेड में। तो एलपीजी तो देखो क्वेश्चन एलपीजी के अराउंड एक ना एक आएगा ही आएगा, हमेशा रिपीट होता है एलपीजी के बारे में। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ के जाना, मीनिंग दो सबकी देखना और उसके आने से प्रभाव क्या पड़ा वो देख के जाना। ठीक है, ओके, सो ये आपको कवर करना है और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के फीचर्स, इम्पैक्ट कवर करने हैं आपको। इसके अलावा यूनिट 4 जो है आपकी वो है गवर्नमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी फ्रेमवर्क। इससे क्या आ सकता है, इससे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, बेसिकली गवर्नमेंट के बारे में पूछेगा कि सरकार का क्या रोल है ना, ये कवर करके जाना। मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बार बार रिपीट होता ही होता है कि मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी बता दो, उसका क्या इम्पैक्ट बता दो। ठीक है, एग्जिम पॉलिसी, फेमा, फेरा, ठीक है, उसका क्या बिजनेस पे इन्फ्लुएंस रहा, ये सब आपको कवर करना है। WTO, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड ट्रेड, रोल ऑफ WTO इन इंटरनेशनल बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कवर करके जाएंगे। एग्जिम पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, फेमा, फेरा, ये सारे वर्ड से इंट्रोड्यूस होके जाना, ये नहीं कि ब्लैंक बैठे हुए हो तुम सोच रहे हो कि हमें तो कुछ नहीं पता इसके बारे में, पता करके जाना। एटलीस्ट अगर समय कम है तो देख लेना, ओवरव्यू लेना, ताकि एग्जाम में कुछ तो लिखा हो, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, खाली मत छोड़ के आना। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आएगा, ये कुछ रिमेनिंग इन्वायरमेंट के जो टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा बिजनेस में वो। सोशल इन्वायरमेंट से, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट से कवर कर लेना, इसका क्या इन्फ्लुएंस रहता है बिजनेस पे। पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट, CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पढ़ के जाना, उसकी इंपॉर्टेंस सब कवर किया मैंने अपनी वीडियो में, प्लीज़ देख लेना। एथिकल इश्यूज़ क्या है बिजनेस में, कैसे मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम और इंस्टीट्यूशन मतलब RBI, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब इंस्टीट्यूशन है, इनके सबके बारे में पढ़ के जाना, इनका क्या रोल रहता है। ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट जो हमारा है उसके बारे में क्या बता दो, जो हम लोग ग्लोबलाइजेशन में है वो बता दो, जो ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट है वो कैसा है और क्या उसके इम्पैक्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह वगैरह, सब कुछ आप पढ़ के जाएंगे। इस यूनिट के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट क्या है, इन सब के इम्पैक्ट, CSR, एथिकल इश्यूज़, फाइनेंशियल सिस्टम, इंस्टीट्यूशन एंड ऑल। तो बेसिक तुम देखोगे ना तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल,
ठीक है, ये सारे जितने भी टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट है पेस्टल, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा इन सब में जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्जेम, पैरा, फेमा, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ये सब कवर करके जाना, देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में यही सारी चीज़ें ही पूछेगा। और ये टॉपिक्स जो हैं वो मैंने अंडरलाइन करवाए हैं आपको। CSR वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की टेम्पररी, मतलब कोई ऑब्लिगेशन नहीं, लेकिन CSR आपके ऊपर लागू करा जाता है कि आपको करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, तो आपको फाइन्स, पेनल्टी देनी पड़ेंगे, सब मैंने डिस्कस किया है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए CSR के बारे में, राइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके साथ टॉपिक डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कौन कौन से आ सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी फ्रेम आउट हो सकती है, लेकिन टॉपिक्स पे फोकस करके जाना कि ये टॉपिक तो मुझे छोड़ने नहीं है, इनके बारे में मैं अगर लास्ट डे भी है तो एक बार ओवरव्यू कर लूँ, पता लग जाए कि क्या होता है। बाकी मैराथन है आपके लिए प्लेलिस्ट में, उसको देख लो, एक बार देख लोगे, सुन लोगे, खुद समझ में आएगा कि अच्छा इसमें ये कवर करना है, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर देना कि नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट चाह रहे हो जो हम कवर करें, ठीक है। सो इसके बाद हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू।